गुरु की शरण दृढ़ कर ले और सब जतन ही तजना। जवाबों में मत खो जाना। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, यदि गुरु की बातें सही ढंग से सुन ली ना तुमने, वही योग बन जाएगा, वही साधना बन जाएगी, वही परमात्मा के रास्ते पे आपको चला देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई साधना, कोई क्रिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि सही से सुन लिया तुमने, तो सुनना ही आपको, सत्संग का सही ढंग से सुनना, गुरु की वाणी को सही तरह से सुन लेना ही आप योग पथ पे रवाना होने के लिए तुम्हें पर्याप्त हो जाएगा। तुम रवाना हो जाओगे, परमात्मा के आनंद से आच्छादित हो जाते हो। केवल उनकी बातें यदि तुमने सुन ली तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहते हैं योग के लिए हमको ये क्रिया करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो कहते होंगे, वो जानते नहीं होंगे अभी कुछ भी। लेकिन गुरु को सही ढंग से सुन लिया तो सुनना मात्र ही तुम्हें योग से जोड़ देगा। योग माने परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको बोलते हैं योग। योग ऐसे नहीं बोलते कि वो जो सुबह बैठ करके तुम व्यायाम जो करते हो ना, कि सांस बाहर निकाली भीतर ले ली, ये शरीर तोड़ा, ये मोड़ा, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य और शरीर अच्छा हो सकता है। एक योग और होता है बेटा, जो गुरु आत्मा से परमात्मा के मिलाने पे करता है। आत्मा के परमात्मा के मिलाने को भी योग बोलते हैं। तो वो योग दूसरी चीज है। इस योग को उससे मत जोड़ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सांस बाहर निकालो, सांस अंदर लो, ये करो, वो करो, ये शरीर अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा होता है इससे, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस शरीर की महिमा को समझो। इस शरीर में मन भी है, इस शरीर में बुद्धि है, इस शरीर में भक्ति है, इस शरीर में ज्ञान है, इस शरीर में श्रद्धा है। तुम्हारे पास में क्या नहीं है? तुम तो खजाने पे बैठे हो, और खजाने पे बैठ करके फिर तुम भीख मांग रहे हो। तो बोलो, अब परमात्मा ने तुम्हें इतना बड़ा खजाना दिया है। मैंने एक आदमी को देखा, एक भिखारी था, वो बैठ के भीख मांगता था, और भीख मांगता था, पूरे जीवन उसने भीख मांगते मांगते गुजार दी, फटे हाल कपड़े पहना करता था। जब वो मरा था ना, तो जो भीड़ इकट्ठी हुई, तो भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि जरा जहाँ ये बैठा है भीख मांगता था, तो ये पूरे जीवन हमने बचपन से इसको भीख मांगते देखा है यहाँ पे, जरा इसके नीचे खोद के देखो जहाँ ये बैठता था। तो वहाँ खुदाई की गई तो बहुत बड़ा खजाना निकला, बहुत सारे पैसे निकले। तो एक महात्मा वहाँ खड़ा था, उसने कहा कि देखो, ये इतने बड़े खजाने पे बैठा था और इतना पैसा इकट्ठा था इसके पास में, चाहता तो ये राजसी ठाट-बाट से भोग सकता था, राजसी ठाट-बाट से आनंद ले सकता था। इतने खजाने के ऊपर बैठा था और भीख ही मांगता रहा, लोगों से पैसे मांगता रहा। तो ये आपके पास देखिए, आपके पास भक्ति है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समर्पण है, आपके पास में श्रद्धा है, लेकिन इन चीजों को आपने जाना ही नहीं अभी। ये चीज तो तब जब आपके अंदर से ये चीजें निकलती हैं, तो आपकी जब वो जैसे ही वो खुदाई होती है और ये जब ये निकलता है खजाना, तो आपकी साधना बनती है। तब पता लगता है कि भाई हम भक्ति को नहीं खोदते तो हमको पता ही नहीं लगता भक्ति क्या है। यदि हम श्रद्धा को नहीं खोदते तो पता ही नहीं लगता श्रद्धा में कितना आनंद है। समर्पण को नहीं खुदाल मारते तो पता ही नहीं लगता इसमें आनंद कितना है। अभी तो आप जिन चीजों को जानते हो वो अहंकार के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। जैसे प्रेम है, प्रेम जानते हो तो अदले बदले का प्रेम है, तो तुम करोगे तो वो तुम उससे प्रेम चाहोगे, तुम करोगे तो उससे प्रेम चाहोगे कि भाई ये मुझे भी प्रेम करे। तो आदान प्रदान का प्रेम को जानते हो अभी तुम। असली प्रेम जिसमें तुम स्वयं ही शामिल हो, केवल कोई दूसरा शामिल ना हो, वो प्रेम नहीं जानते। अभी उस प्रेम पे तो खुदाल मारी ही नहीं। असली भक्ति, अभी तो भक्ति ये जानते हो, तुम मंदिरों में गए और पानी चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ाया है, वो असली भक्ति नहीं है। वो तो एक तुम समझो कि बुरे से बुरीगार आदमी जो है ना, जो पापी आदमी है, वो भी मंदिर में जाकर के पानी चढ़ाया आएगा, वो भी भगवान को आरती उतार देगा। तो इसका मतलब तो भगत, पापी आदमी भी थोड़ी देर में 5 मिनट में भगत बन जाएगा। वो तो पानी का गंगा सागर ही तो भरना है इसको, वो तो फट से जाके चढ़ाएगा। इसका मतलब भक्ति तो बड़ी सस्ती हो गई, कोई भी भक्ति कर ले। भक्ति पे खुदाल अभी मारी नहीं आपने। असली भक्ति जिस दिन जागृत हो जाएगी ना, तो नाचने लगोगे बेटा, रुकेगा नहीं नाचना। ऐसे हंसने लगोगे कि मीलों तक तुम्हारी हंसी जली जाएगी। फिर असली भक्ति जागृत होगी तो पता लगेगा कि ये है असली भक्ति। असली समर्पण पैदा होगा जब पता लगेगा कि असली समर्पण है। तो आप तो पूरे खजाने पे बैठे हैं, लेकिन आप खुदाल ही नहीं मार रहे। आप खुदाल मारना जानते ही नहीं है और दुख पा रहे हैं और पीड़ा उठा रहे हैं। तो पीड़ा आपको ये अहंकार दे रहा है। तो जैसे जैसे बेटा ये पीड़ा आपकी हटेगी,
जैसे जैसे अहंकार गिरेगा तभी सुख का अद्भुत होगा। और यदि आप इन बातों को समझ कर भी नहीं समझना चाहें तो फिर ठीक है, पाते रहो दुख, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पाते रहो, आप जैसी दुख पाने की आदत पड़ गई है कि भाई हमें तो दुख ही उठाने, तो मैं क्या कर सकूंगा इसमें, फिर मुझसे कुछ नहीं होगा। तो बेटा ये बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन भावा, भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, तो इस शरीर को की हिफाजत करो और इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण उसको जानने की कोशिश करो बेटा। जिस क्षण तुम जानोगे तो असली जीवन का पता लगेगा।